हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स में। दोस्तों अभी रिसेंटली हमारे इंडिया में न्यू टैक्स रिफॉर्म्स लागू कर दिए गए हैं। बेसिकली अभी अप्रूव हो चुके हैं, इनको इम्प्लीमेंट 22 तारीख से किया जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इंडिपेंडेंस स्पीच में इस चीज के बारे में एकदम कैटेगोरिकली मेंशन किया था कि दिवाली ऑफर या दिवाली धमाका आपके लिए आने वाला है। तो उनका इशारा इसी ओर था कि जीएसटी में हम नए रिफॉर्म्स लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों इस न्यूज़ को एक बार अच्छे से कवर करते हैं और देखते हैं कि पहले हमारी कितनी स्लैब्स थी और अब हमारे पास कितनी स्लैब्स बची हुई है और किसको क्या फायदा होगा और किन चीज़ों में जो है दाम और ज़्यादा बढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे से रिसर्च करके और अच्छी वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी इंडिया में टैक्स स्लैब चल रही थी, बेसिकली 4 स्लैब थी। एक थी 5% की स्लैब, एक थी 12% की स्लैब, एक थी 18% की और एक थी 28% की। अभी यहाँ पे इस 12% को और 28% की स्लैब को हटा दिया गया। अभी हमारे पास जो है 5% की स्लैब है और एक 18% की स्लैब है। साथ ही साथ एक 40% की नई स्लैब ऐड की है जिसमें 40% आपको जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो हेडिंग पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जीएसटी 2.0 अनवील्ड, 2 स्लैब स्ट्रक्चर क्लियर्ड, न्यू रेट्स विल कम इनटू इफेक्ट सितंबर 22। तो कितने तारीख से नई स्लैब आएगी? सितंबर 22 से नए हमारे जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग आपको दिख रही होगी, क्या लिखा हुआ है? नो जीएसटी ऑन इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी अगर आप इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये एक अच्छी चीज है। उसके बाद देखिए अगर आप देखें तो ये कौन सी काउंसिल थी? तो ये 56th मीटिंग थी जीएसटी काउंसिल की, जो कि कितने घंटे चली थी? 10.5 घंटे ये मीटिंग चली थी। इसके बाद ये कंक्लूड हुआ कि हम 2 टैक्स स्लैब्स को घटा रहे हैं और सिर्फ 5% की स्लैब और 18% की स्लैब रहेगी। अब देखते हैं कि कौन सी स्लैब में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों देखिए ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल लेटर है जहां पे इन्होंने इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। इसी को यहाँ पे ये न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया है। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं। मैंने आपको इस सारी चीजें बता दी है कि 56वीं मीटिंग थी जीएसटी काउंसिल की और 22 सितंबर से ये इंप्लीमेंट होने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे बात बताऊं तो देखिए सबसे पहला क्या है, डेली एसेंशियल्स जो है, डेली एसेंशियल्स में काफी बड़ी छूट मिली है। आप देखो हेयर प्रोडक्ट्स हैं, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश, ये सेविंग क्रीम, इस तरीके की चीजों पे 18% जीएसटी लिया जाता था, जिसको घटा के अब कितना कर दिया गया? 5%। इसी तरीके से बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड्स, ये वाली चीजों पे भी 12% से घटा के 5% कर दिया। बेसिकली जो डेली एसेंशियल की चीजें थी उनको घटाकर कितने पे ला दिया है? मिनिमम 5% की स्लैब में सबको ऐड कर दिया गया है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये रिफॉर्म्स इंडिया में क्यों लेके आए गए हैं, इसके बेसिक मायने क्या है, क्या एक्चुअल में यहाँ पे कंज्यूमर्स के बारे में सोचा गया है या कुछ और कहानी है। तो वो वाली बातें भी हम आगे अभी कंप्लीट आके करेंगे। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो कुछ हेल्थ केयर सेक्टर में भी यहाँ पे जीएसटी घटाया गया है। तो सबसे पहला देखिए इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी लिया जाता था, जिसको घटाकर अब कितना कर दिया है? निल कर दिया है, यानी 0 कर दिया है। अब इस पे कोई टैक्स नहीं होगा। फिर उसके बाद बाकी जो थर्मामीटर है, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ये सारी चीजें हैं, इनको घटाकर कितने पे ला दिया गया है? 5% जीएसटी पे ला दिया गया है। उसके बाद अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन पे देखो जो मैप्स आते हैं, चार्ट्स आते हैं, ग्लोब्स आते हैं, उसके बाद पेंसिल, शार्पनर्स, ये सारी चीजों पे जो 12% का जीएसटी लगता था, इनको घटा के निल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम एजुकेशन पे 18% जीएसटी देते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट है जो पढ़ा रहे हैं 18% जीएसटी देते हैं। मेरा मानना है कि इसको थोड़ा घटाना चाहिए 18%। मैं ये सोच रहा था कि इसको भी घटा के क्या है 5% कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि यहाँ से बहुत हाई रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं। तो दोस्तों इस विषय में आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी जीएसटी रेट्स बहुत ज्यादा कम हुए हैं और सबसे बड़ा फायदा जो है, जो मिडिल क्लास है, बेसिकली मिडिल क्लास जो है उसको फायदा होने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा गाड़ी लेना, घर खरीदना एक मिडिल क्लास मैन का एक सपना होता है। तो यहाँ पे गाड़ियों पे टैक्स को जो है कम किया गया। पहले 28% का टैक्स होता था, उसको घटा के 18% कर दिया गया। ये किस तरीके की गाड़ियां हैं? ये पेट्रोल या पेट्रोल हाइब्रिड जो एलपीजी वाली गाड़ियां होती है, सीएनजी कार्स होती है, उन पे सेम इसी तरीके से डीजल और डीजल हाइब्रिड कार्स पे भी 18% जीएसटी कर दिया गया है। कितने परसेंट का गिरावट? -10% का। उसके बाद अगर आगे देखें तो 3 व्हीलर्स पे भी 18% का। बेसिकली यहाँ पे जो 28% का जो जीएसटी लगता था उसको घटा के कितना कर दिया है? 18% कर दिया है। उसके बाद फार्मर्स और एग्रीकल्चर में देखें तो ट्रैक्टर्स है, ट्रैक्टर्स के जो पार्ट हैं, ट्रैक्टर के जो टायर हैं, उन पे 18% का जीएसटी लिया जाता था और 12% का। तो इसको घटा के मिनिमम कर दिया है कितना? 5% की स्लैब में ऐड कर दिया गया है। तो हमारे पास 2 ही स्लैब है, आप देखेंगे या तो 18% जीएसटी या फिर 5% जीएसटी। ये 2 ही जीएसटी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं।
ओके उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात करें तो देखो एयर कंडीशनर्स पे घटा दिया गया, टेलीविजन पे घटा दिया गया, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, इन पे भी जो 28% का जीएसटी लगता था उसको कितना कर दिया गया, 18% का जीएसटी कर दिया गया। तो दोस्तों नो डाउट कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, हमारा जो कंज्यूमर मार्केट है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा, कंज्यूमर्स के हाथ में पैसा होगा तो वो और ज्यादा बाय करेंगे। बेसिकली कोई भी रिफॉर्म्स लाए जाते हैं तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि वो अपने में घाटा करेगी। आपको पता होगा रिपोर्ट्स कह रही है कि 40,000 करोड़ के आसपास का गवर्नमेंट को घाटा होगा। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि जिस तरीके से यहाँ पे कंज्यूमर्स के हाथ में पैसा आएगा तो उसके बाद क्या उनके पास पैसा होगा तो वो और ज्यादा कंज्यूम करेंगे प्रोडक्ट्स को, तो उससे ओवरऑल जो घाटा गवर्नमेंट को होगा तकरीबन 14,000 करोड़ के आसपास आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इंडियन मार्केट को बूस्ट करने की कहानी चल रही है, वो भी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए कुछ सिन गुड्स होते हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं सिन गुड्स में, जैसे अल्कोहल आ गया या आपके ड्रग्स आ गए या कोई हाई एंड लग्जरी जो आइटम्स होते हैं वो आ गए, तो उनके कुछ हाईएस्ट रेट जीएसटी लगाए गए हैं, वो कि कितना है, 40% जीएसटी उनपे लगाए जा रहे हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट्स में देखें तो जैसे पान मसाला यानी गुटखा वगैरह, सिगरेट हो गई, ठीक है, च्युइंग तंबाकू, जो तंबाकू खाते हैं, बेसिकली नशीली चीजें सारी, और कुछ मोटरसाइकिल्स जिन पे जो कि कितने 350 सीसी से ऊपर की होंगी, यानी 350 सीसी से ऊपर के जो भी बाइक्स होंगी उन पे 40% का जीएसटी देना होगा। फिर कुछ बहुत से लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो याच भी खरीदते हैं, एयरक्राफ्ट भी खरीदते हैं, उसके बाद रेसिंग कार्स खरीदते हैं, हाई लग्जरी कार्स होती हैं जो कि 50 लाख से ऊपर की होंगी, जो 50 लाख से ऊपर की कार्स होंगी उन पे भी 40% जीएसटी यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके तो ये सिन गुड्स पे भी यहाँ पे जीएसटी जो है 40% लगाया गया। बेसिकली ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके लिए है, ठीक है, आम आदमी तो इतनी महंगी चीजें नहीं खरीदता, बाकी आम आदमी जो ये गुटखा, अल्कोहल ये कंज्यूम करता है, इस पे भी अब हायर टैक्स वसूला जाएगा। तो दोस्तों अभी रिसेंटली पीयूष गोयल साहब ने एक स्टेटमेंट पास की जिसमें इन्होंने जीएसटी के बेनिफिट्स के बारे में बोला। इन्होंने कहा, देखो पहले हेडिंग पढ़ो, पीयूष गोयल अर्जेस इंडस्ट्री टू पास ऑन बेनिफिट ऑफ जीएसटी कट टू कंज्यूमर। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ऐसा इन्होंने इसलिए कहा कि ये जो जीएसटी में कट्स आए हैं, जो भी गिरावट आई है, तो ये बेसिकली आपको पता होगा ये क्या है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है हमारे। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई जो भी आपको इंडस्ट्री में प्रॉफिट होगा उन बेनिफिट्स को आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का है, राइट, उस 100 रुपए की चीज को गवर्नमेंट 18% का जीएसटी लगाती थी तो वो कितने की पड़ती थी, 118 रुपए की पड़ती थी। अगर मान लो अब वो 18 रुपए की जो जीएसटी थी वो घट के कितने की हो गई, 5% की हो गई, यानी अब वो 100 रुपए की चीज है, 5% के जीएसटी लगने के बाद कितने की पड़ रही है, 105 रुपए की पड़ रही है। यानी कि कितने रुपए का फायदा हो रहा है, यहाँ पे 13 रुपए का यहाँ पे जो है लॉस हो रहा है। यानी फायदा किसको हो रहा है, कंज्यूमर्स को हो रहा है ना, कंज्यूमर्स के 13 रुपए बचेंगे। तो अब उस 13 रुपए को ये इंडस्ट्रियल वाले लोगों को कह रहे हैं कि भाई उन 13 रुपए को आप अपने पास मत रख लेना, इस 13 रुपए को आपको कंज्यूमर को ही देना है। हमने आपके प्रोडक्ट पे जीएसटी कम करा, आप तो प्रॉफिट उतना ही कमा रहे हो, आपका प्रोडक्ट तो 100 रुपए का था तो आप तो 100 रुपए ही लोगे ना, आपका प्रोडक्ट होगा, वो तो जीएसटी हम ले रहे हैं, 18% का जीएसटी हम लगा रहे थे, अब हमने उसको घटा के 5 का कर दिया है। तो ये जो 13 रुपए जो हम एक्स्ट्रा ले रहे थे या जो 13 रुपए हमने कम किए हैं, इन 13 रुपए को आपको कंज्यूमर को देना होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर साहब कहते हैं। दूसरी चीज ये यहाँ पे क्या कहते हैं, दूसरी चीज कहते हैं कि हमें अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, ठीक है। यहाँ पे पढ़िए, फर्स्ट टू पास ऑन एवरी रुपी ऑफ सेविंग फ्रॉम जीएसटी रिडक्शन टू कंज्यूमर। आपको सारा पैसा कंज्यूमर को देना है, जो 13 रुपए का फायदा हो रहा है वो आपको कंज्यूमर को देना है। ये एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट में 13 का ही, किसी में कम का किसी में ज्यादा का, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर आप सेकंड देखें तो सेकंड ये कहते हैं टू एक्टिवली प्रमोट इंडियन प्रोडक्ट्स। अब ये बात यहाँ पे क्यों कही है, इंडियन प्रोडक्ट्स को एक्टिवली प्रमोट करना है। अभी आपने रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि ये हम जीएसटी रिफॉर्म लेके आए हैं, यूएस टैरिफ्स का कोई काउंटर नहीं है, यूएस टैरिफ का कोई भी काउंटर नहीं है। हम क्या है, हम तो ये अपने रेगुलर जीएसटी रिफॉर्म लेके आए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ब्रॉड पिक्चर को समझे तो बात यही है बेसिकली, जिस तरीके से यूएसए ने इंडिया पे 50% टैरिफ्स लगाए हैं, आपको पता हो यूएसए ने कितने 50% टैरिफ्स इंडिया पे ऑलरेडी लगा दिए हैं। इससे क्या है, एस्टिमेटेड है कि इंडिया की जीडीपी जो है 0.4% से लेके 0.8% तक गिरने की संभावना है। अब इस गिरावट को रोकने के लिए, इस झटके को झेलने के लिए इंडिया ने ये रिफॉर्म्स लेके आए हैं ताकि कंज्यूमर्स के हाथ में पैसा हो, कंज्यूमर अपनी स्वदेशी, यहाँ पे जो कह रहे हैं ना कि इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज करना है, उन इंडियन प्रोडक्ट्स को, हम इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को खरीदे, जिससे कि क्या है, हमारी जीडीपी पे इन टैरिफ्स का इफेक्ट कम से कम पड़े या मिनिमम इफेक्ट पड़े या हम इसको मिटिगेट कर पाए। तो ये वाली चीज बिल्कुल 100% सही है। आपको पता होगा अभी कुछ समय पहले इनकम टैक्स को भी कट किया गया था, ठीक है। इनकम टैक्स को कट बेसिकली क्या, उसकी स्लैब को बढ़ाया गया था। पहले 7 लाख 7.5 लाख की हुआ करती थी, उसको कितना कर दिया गया था, 12 लाख रुपए तक पहुंचा दिया गया था।
यानी कि 12 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी यहाँ पे भी कंज्यूमर के हाथ में पैसा आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे जीएसटी भी घटाने से यहाँ पे भी पैसा आ रहा है। तो यानी अब कंज्यूमर के हाथ में पैसा बहुत है खरीदने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे पीयूष गोयल साहब भी ये कहते हैं कि कंज्यूमर के पास पैसा है, आप उनसे, हमने जीएसटी घटा दिया, अब क्या वो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी, जब उनके हाथ में पैसा है तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट तो खरीदेंगे। तो आपकी मार्केट तो वैसी की वैसी ही रहेगी, आपके सामान पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि और ज्यादा प्रोडक्ट आपके बिकेंगे। तो इससे क्या इंडियन इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। उसके बाद देखिए, हाँ यहाँ पे ये देखिए बीबीसी का भी यही आर्टिकल है, ये क्या कहते हैं, ये यही क्लेम करते हैं, इंडिया मेक्स एसीज, टी, स्कूल सप्लाईज चीपर टू मिटिगेट शॉक ऑफ यूएस टैरिफ। तो जितना भी वेस्टर्न मीडिया है वो सारा यही चीज सर्कुलेट कर रहा है या यही चीज पब्लिश कर रहा है कि इंडिया ने ये सारा जो कुछ भी जीएसटी कट्स करे हैं, किसके लिए करे हैं, ये करे हैं अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए। जिस रेट से इंडिया ने, आपने पता होगा, मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाई थी, इंडिया पिछले क्वार्टर में कितने परसेंट की ग्रोथ की है, 7.8% की ग्रोथ की है। अब मान लो 7.8 नहीं तो अगर मान लो एवरेज इंडिया 6% की या 6.5% की ग्रोथ दिखाता है, इसमें 8% का गिरावट आ जाए यूएस सैंक्शंस की वजह से या यूएस टैरिफ की वजह से, तो हमें कितना बड़ा झटका लगेगा, है ना। तो इस शॉक से बचने के लिए ही बेसिकली हमने क्या ये रिफॉर्म्स लेके आए हैं। उसके बाद देखिए, अगर आप कंज्यूमर मार्केट की बात करें इंडिया की, अगर मैं कंज्यूमर मार्केट की बात करूं तो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है। यहाँ पे हम लोग 2.4 ट्रिलियन की हमारी मार्केट है कंज्यूमर मार्केट, जो कि टोटल जीडीपी का कितना है, 60%। इसका मतलब क्या है कि हम 2.8 ट्रिलियन डॉलर जो रुपया है वो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन पर खर्च करते हैं, जो कि जीडीपी का टोटल कितना है, 60% है। तो दोस्तों समझ सकते हो कि इंडिया की कितनी बड़ी मार्केट है यहाँ पे कंज्यूमर मार्केट। तो नो डाउट कि इससे हमारे जीएसटी को घटाने से हमारी इंडियन जो इंडस्ट्री है या इंडियन कंपनियां और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी, जिससे क्या है गवर्नमेंट को फायदा होगा, जीडीपी में बूस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ जैसे ही जीएसटी घटे हैं तो हो सकता है विदेशी कंपनियां भी, क्योंकि इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, तो विदेशी कंपनियां भी इंडिया में आके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करे, बेचे, जिससे क्या है गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, फिर से वही जीडीपी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी एक सोची समझी स्टेप जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है अपनी मार्केट को देखकर, कि अगर हम जीएसटी को थोड़ा घटा देते हैं तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन बढ़ेगा। ऑलरेडी हमारी मार्केट इतनी बड़ी है, कंजम्पशन बढ़ेगा तो बाहर की कंपनियां भी आएंगी और अपनी इंडियन कंपनियां भी मार्केट में उतरेंगी, जिससे क्या है ऑटोमेटिकली हमारी जीडीपी ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी न्यूज अच्छे से कवर होगी और आपको इसके मायने समझ में आए होंगे कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारी जीडीपी को सपोर्ट करने के लिए। इस मुश्किल घड़ी में नो डाउट हमें कुछ ऐसे ही रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी, जो कि ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है और इससे आई होप कि हमारी जीडीपी बिल्कुल ट्रैक पर रही है। तो दोस्तों मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।